तो रही बात कि ये हिंदू हैं मुसलमान हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ये बच्चे सबसे बेहतर है। मदरसा का वो ग्राउंड है, उसको घेरा गया है, उसमें हम लोग का पूरा ट्रेनिंग होता है और हाफिज ही हमारे देते हैं। और मेरे हाफिज भी बहुत मेहनत करते हैं हम लोग के पीछे। उसे बहुत मेहनत करता है कि खेल का कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होता, दिलों को जोड़ता है। अभी हमारे साथ मौजूद है मौलाना साहब, और देख सकते हैं ये दो लड़कियां हैं जो कि हिंदू धर्म से आती है। और आजकल जो नफरतों का दौर चला है, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने को मिल रही है जो हमारे देश की खूबसूरती है। मौली साहब यहाँ पे हैं जो इन लोगों को टीचर हैं और इनको ट्रेनिंग दिया है एथलेटिक्स का। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? शाह आजम मेरा नाम है। शाह आजम, कहाँ घर है? मेरा घर तो चाँप है और UHS कल्याणपुर प्रखंड पचरुखी में मैं उर्दू का टीचर हूँ। और वहीं बाजू में मदरसा है, तो चूँकि स्कूल का माहौल साजगार नहीं है, वहाँ जगह की थोड़ी दिक्कत है, तो वहीं मदरसा में हम लोग बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं एथलेटिक्स का। अच्छा, मदरसा में ट्रेनिंग जी जी। बच्चियाँ हिंदू धर्म से आती हैं, ऐसा कोई रोक टोक तो नहीं होता है? क्योंकि आजकल माहौल बहुत ही ख़राब है। देखिए भाई, सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म की पैरवी करने की। इंसानियत हमारे बाहर होनी चाहिए और धर्म हमारे अंदर होना चाहिए। ना आप हमारे धर्म को नष्ट कर सकते हैं, ना हम आपके धर्म को नष्ट कर सकते हैं। इसी थ्योरी पर हम लोग इंसानियत की सेवा करते हैं। हमारे नज़दीक धर्म हमारे सीने में है, हम अपना हिसाब जानते हैं, ये अपना हिसाब जानते हैं। लेकिन जब इंसानियत की बात आएगी, खेल कूद की बात आएगी, और एक टीचर के लिए हमारा जो सबसे बड़ा अकीदा है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की खिदमत कर सकें। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे खेल कूद की बात हो, या बच्चों की तरक्की, चाहे जैसे भी हो, हम वहाँ आगे रहते हैं। तो रही बात कि ये हिंदू हैं मुसलमान हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ये बच्चे सबसे बेहतर हैं, इसलिए कि ये हमारी तरक्की का ज़रिया है। मज़हब की दीवार हमें रोक नहीं सकती है। हम लोग मेहनत करते हैं और आज आपकी दुआ से तीसरी बार ये हमारी बच्चियां सिवान में गोल्ड मेडल जीत के जा रही हैं। तीसरी लेवल बार जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड जीत रही हैं। अब इसके बाद पूर्णिया जी, यहाँ से पूर्णिया जाना है हम लोगों को स्टेट लेवल के लिए। और इससे पहले पटना भी हम लोग जा चुके हैं, लेकिन चूँकि पटना स्टेट लेवल का खेल है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, जिसकी अच्छी तैयारी होती है वो जीतता है। तो हम लोग शायद इससे पहले अभी स्टेट लेवल के लायक नहीं तो वहाँ से मायूस होकर लौटे हैं, लेकिन इस बार हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। जी जी, 100% लगाएंगे अपना। आप सबकी दुआ चाहिए। घर वालों का क्या माहौल रहता है? क्योंकि देखा गया है कि बहुत ही घर वालों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो घर वाले बहुत भरोसा करते हैं। और इनके पापा मदरसा तक सुबह हमें 5 बजे भोर में छोड़ के चले गए कि सर आप लेके चले जाइए, उनको कुछ काम है। इनके पापा यहाँ तक छोड़ के, उनको भी काम था, वो चले गए। वो कहे कि आप लेते आइए मदरसा में, हम इन्हें रिसीव कर लेंगे। आप इनको लेके आए? जी जी। गार्जियन नहीं आए हैं? ना, इनके गार्जियन नहीं आए हैं। और ये बच्चियाँ भी बड़ी इज्जत करती हैं और इनके गार्जियन भी बड़ी इज्जत और भरोसा जताते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, ये भरोसा हम लोग टूटने नहीं देंगे। नाम क्या हुआ? प्रीति लवली। प्रीति लवली। आपका? सलोनी वर्मा। सर मौलवी हैं, दूसरे धर्म से आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, देखिए, नहीं, वो दूसरे किसी पे डिपेंड करता है। और लोग तो बहुत है कि भड़काएंगे, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, मत जाओ, मदरसा है, मस्जिद है, और हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं। देखिए, अगर आपको कामयाब बनना होगा तो दूसरों की बात नहीं सुननी होगी। अगर आप दूसरे का बात सुनेंगे कि ये कह रहे, ये नहीं करना चाहिए, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं ना होता है, कहा जाता है कि मौलवी साहब हैं आपको मुसलमान बना देंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा ताना सुनने को मिलता है बाहर। नहीं सुने लो, और सुनेंगे लोग भी तो उस पे कोई गौर नहीं करेंगे लोग। जो हम लोग का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करेंगे लोग। प्लेयर बनेंगे लोग, इंटरनेशनल चैंपियन। इंटरनेशनल चैंपियन बनना है। ईद में सेवई खिलाए हैं कभी? जी, बहुत बार खिलाए हैं जी। सर के घर जाके खाना भी खाए हैं और ये भी हम लोग। सर आपके खाते हैं घर पे? ऐसा जी नहीं खाए हैं, बहुत बार खाए हैं, ले जाते हैं, आते जाते हैं हरदम से जी। अच्छा, आप इन्हीं के साथ आई हैं? आपके पिताजी? नहीं, मेरे पापा आए थे, छोड़ के गए और बोले हाफिज को कि ले जाके मदरसा में छोड़ देंगे और वो वहाँ से मेरे को रिसीव कर लेंगे।
अच्छा, मदरसा में ही आपका ट्रेनिंग हुआ है? जी। ग्राउंड में ही आप लोग खेलते हैं? जी। तो वहाँ पे खेलने का कोई जरिया नहीं है, फील्ड वगैरह नहीं है? फील्ड है, मदरसा का वो ग्राउंड है, उसको घेरा गया है, उसमें हम लोग का पूरा ट्रेनिंग होता है और हाफिज ही हमारे देते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना होता है कि कोई आए या कहे कि मदरसा में ट्रेनिंग हो रहा है? नहीं, अगर कोई कहेगा भी तो उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने वाले तो हर कुछ कहेंगे, बस हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या रिजर्व करते हैं अपने अंदर। आप क्या कहेंगे? नेता आजकल देखा जा रहा है कि ऐसे ही आप ही के उम्र के बच्चे लोग टारगेट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, कहा जाता है कि मुसलमान से दूर रहिए, मुस्लिम से दूर रहिए। और देखा गया कि आपके गुरु ही एक मुस्लिम है जो आपको ट्रेनिंग दिया है और आप आज गोल्ड मेडल आपको मिलेगा। जो जातिवाद करता है वो कभी कामयाब नहीं होता है, और जातिवाद जो करते हैं, देखिए हम लोग जातिवाद से ये कोई नहीं रखते हैं लोग, और जो जातिवाद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, देखिए अभी गली में घूम रहे हैं सब, और हम लोग मिलजुल कर रहते हैं लोग, एक में खाना पीना सब यही सब। और मेरे हाफिज जी बहुत मेहनत करते हैं लोग के पीछे, बहुत मेहनत करते हैं जी। ऐसा तो नहीं है कि आप जो कहते हैं कि मुस्लिम बन जाओ या नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा बहुत सारा अफवाह, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। हाफिज जी में आप लोगों को कौन सी बातें अच्छी लगती हैं एज ए टीचर? बातें तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग आपको शेयर नहीं कर सकते हैं लोग, जितना भी कहे लो वो कम ही रहेगा। टीचर तो नहीं ना है, स्ट्रिक्ट नहीं ना है कि ना ऐसा करना ही है तो करना नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम लोग मानिए अगर फर्स्ट हो या सेकेंड थर्ड या नहीं भी निकला तो ये हम लोग का हौसला बढ़ाते हैं। अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे चलकर बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, कितना बजे ट्रेनिंग करने आप लोग सुबह में चल जाते हैं मदरसा? अब उसका टाइम तो नहीं है, जब हम लोग का स्कूल चेंज होता रहता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग करते हैं लोग। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये तो फिक्स है। ट्रेनिंग जब होता है तो कैसा माहौल रहता है वहाँ का? अच्छा माहौल रहता है, हाफिज जी खड़ा होकर ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग के साथ। अगर अच्छा से नहीं होता है तो बताते हैं कि ऐसे करो जंप, ऐसे करो, मतलब बताते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हाफिज जी का जितना तारीफ करे उतना कम है। मदरसा में कहा जाता है कि आतंकवादी को ये किया जाता है, अलग अलग तरह का ज्ञान दिया जाता है, आप लोग रहती हैं देखती हैं तो क्या देखने को मिलता है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आज तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। और मैं कोई आदमी होता है जो ऐसे होता है, पर मुसलमान भाई लोग बहुत अच्छे हैं लोग। हाँ, ऐसा तो नहीं होता कि रोक आपको किया जाए कि नहीं ऐसा कोई भी कोना नहीं है ना कि जहाँ हम लोग का रोक टोक है कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। पूरा मदरसा के जितना भी जगह हम लोग जाते हैं लोग। ऐसा तो नहीं है कपड़ा ये नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कपड़ा से कोई लेना देना नहीं। कपड़ा पहन के जाती है तो कंफर्टेबल रहता है? जी नहीं कर सकते हैं। ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है कि कपड़े पे रोक टोक हो, तो ऐसा तो नहीं ना है? ना इन बच्चियों से आप पूछिए। जैसा हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लिबास जो भी पहने आपकी मर्जी की बात है, और एक खिलाड़ी के लिए जो सही लिबास है वो यही है जो आप देख रहे हैं। प्रैक्टिस टाइम में ये लोग ऐसा ही लिबास पहनता है। तो हमारे मदरसा में जितने भी और मौलाना साहब, हाफिज साहब लोग स्टाफ हैं, किसी ने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की, इसलिए वो जानते हैं कि इन बच्चों की तैयारी और इनका मिशन अलग है, तो इसलिए कभी इनको कोई रुकावट नहीं की गई। सब लोग मदरसा के बच्चे, मदरसा के दूसरे स्टाफ सब लोग सहयोग करते हैं। किसी दिन नहीं भी रहे तो इनका ट्रेनिंग प्रभावित नहीं होता है। वो लोग जानते हैं कि इन बच्चों को हाई जंप के लिए क्या क्या देना है, चूना देना है, चूना दे दिया, स्टैंड देना है, स्टैंड दे दिया, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। नहीं ये बात तो इन बच्चियों से पूछे, चूँकि हम अपना जेब से लगाना जानते हैं, बच्चों का पैसा हम लोग खाना नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हम बच्चों के भाग से कमाते हैं। ये बच्चे ही ना हमारी आमदनी का ज़रिया है। सरकार ने इनको कामयाब करने के लिए हमें नौकरी दी है ना, तो इनकी वजह से हमारा घर चलता है। तो हम इन पर 1000, 2000, 5000 खर्च भी कर देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
और दौलत की लालच करके क्या करेंगे। दौलत ऐसी चीज़ है कि जितनी आएगी हाय हाय करते करते मर जाइएगा, फिर भी सुकून नहीं मिलेगा। तो हम लोग बहुत संतुष्टि है हमको, और रुपया पैसा का कोई मामला नहीं है। इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ट्रेनिंग दिया जाता है। सर जब ट्रेनिंग देते हैं तो क्या पैसा लेते हैं? नहीं, फ्री में जी। तो देख सकते हैं ये हमारे देश की खूबसूरती है, और खेल जो होता है दिलों को जोड़ता है, सरहदों को तोड़ता है। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।